वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेदाचार्य। आज हम लोग वन शॉट सीरीज में रसस का जो रसस फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या है उसमें देखेंगे हम लोग सारे वर्ग को। उसमें सबसे पहला है क्या, महारस। क्या है महारस। महारस को अगर देखें तो महारस महारस देखें। महारस महारस की बात करें तो अव्रव्यक्रांत माचिक विमलादि सस्यकम चप्लु रस कस्यति ज्ञातवाष्टो संग्रह दशान। ध्यान देंगे, अव्रव्यक्रांत माचिक विमलादि सस्यकम चप्लु रस कस्यति ज्ञातवाष्टो संग्रह दशान। तो इसमें कौन कौन से द्रव्य हो जाए, अब्रक हो जाएगा, व्यक्रांत हो जाएगा, माचिक हो गया, विमल हो गया, अद्रिज हो गया, सस्यक हो गया, चपल हो जाएगा, रसक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, अव्रक। अव्रक का अगर देखें पर्याय की तो गौरी तेज हो गया, ख हो गया, व्योम हो गया, गगन हो गया, वज्र हो गया, बहुपत्र हो गया। ध्यान देंगे, ये क्या बोलते हैं, जितने भी आकाश के पर्याय हैं, जितने भी आकाश के पर्याय हैं वो सारे क्या होते हैं, अव्रक के पर्याय होते हैं। तो पर्याय ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतिहास की बात करें तो 6ठी शताब्दी में अमरकोश में अव्रक को गिरजामल कहा गया है। अब अमरकोश में गिरजामल बोला गया है। रसशास्त्र में पारद को शिव बीज एवं अव्रक को गौरी तेज बोला गया है। ध्यान देंगे, पारद को शिव बीज और अव्रक को गौरी तेज बोला गया है। अव्रक अव्रक का उपयोग रसशास्त्र में पारद को शक्ति संपन्न बनाने हेतु किया जाता है। पारद का जब हमने लेक्चर लिया था तो बताया था कि पारद में पहले गंधक फिर अव्रक, ऐसे पूरा सीक्वेंस हमने बताया था आप लोग को। तो उसको जाके वो वीडियो अपलोड हो गई है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अव्रक की भेद की बात करें तो अव्रक के 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, अव्रक के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और वर्ण भेद से देखा जाए तो 16 भेद होते हैं। ठीक है, तो अव्रक के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। अगर इनमें देखा जाए तो एक, अगर ये पिनाक है तो पिनाक में 4 और भेद हो जाते हैं। क्या, श्वेत रक्तपीत और कृष्ण, श्वेत रक्तपीत और कृष्ण। ऐसे नाग में श्वेत रक्तपीत कृष्ण, मंडूक में श्वेत रक्तपीत और कृष्ण, वज्र में भी क्या होता है, श्वेत रक्तपीत और कृष्ण। अब इसमें पहला देखेंगे पिनाक अव्रक में, तो इसमें अग्नि में तप्त करने पे इसके सूक्ष्म पत्र आसानी से अलग हो जाते हैं। इसके सूक्ष्म पत्र, बहुपत्र बोला गया है ना इसको, तो सूक्ष्म पत्र आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इस अव्रक के सेवन करने से मलावरोध होकर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, अगर इसको शुद्ध नहीं किए तो। नाग की बात करें तो नाग अव्रक की, इसमें अग्नि के तपाने पर सर्प की तरह यह फुत्कार शब्द उत्पन्न करता है। सर्प की तरह फुत्कार के शब्द। इस अव्रक के सेवन से क्या होता है, मंडलादि कुष्ठ होता है। ध्यान देना, पिनाक की वजह से कौन सा होता है, मलावरोध होकर मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म आसानी से अलग हो जाता है ये। नाग में क्या हो जाए, सर्प की तरफ फुत्कार मारेगा और मंडलादि कुष्ठ को उत्पन्न करेगा। उसके बाद मंडूक की बात करें तो मंडूक में क्या होता है कि इस अग्नि में तपाने पर मेढक की तरह अग्नि से चटक कर ये उछलकर बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, मेढक की तरह अग्नि से चटक कर उछलकर बाहर आ जाता है। और इसके सेवन करें तो अस्मरी रोग होता है। क्या होता है, अस्मरी रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, अस्मरी रोग हो जाता है। मंडूक से क्या होता है, अस्मरी रोग हो जाता है। वज्र की बात करें तो वज्र को अग्नि तपाने पर यह अव्रक सही सभी विकृतियों से रहित निश्चल बना रहता है। और क्या, इस अव्रक के सेवन करने से देह सिद्धि और लौ सिद्धि की प्राप्ति होती है। देह सिद्धि और लौ सिद्धि की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण रोगनाशक है और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बोला गया कि कृष्ण वज्राव्रक जो है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, श्वेत अव्रक भी होता है, रक्त अव्रक भी होता है और पित्त अव्रक भी होता है, लेकिन कृष्ण वज्र अव्रक जो है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अगर ग्राह्य अव्रक के लक्षण की बात करें तो सिंघम पृथुदलम व वर्ण संयुक्त भरतोग्निकम, मतलब चिकना होगा, स्निग्ध, पितल मोटे दल वाला होगा, फिर उत्तम वर्ण से युक्त होगा, उसके बाद भार युक्त होगा और आसानी से पृथक हो जाएगा। ठीक है, पृथक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें अव्रत के शोधन की, तो अव्रत के शोधन में क्या होता है कि निर्वाप 7 बार होता है। किससे, अव्रत को अग्नि पर प्रतीत करके कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाक्यात, गोदुक एवं बद्रीपत्र या छाल किसी का भी लेके। ठीक है, मतलब कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाक्वात, गोदुक एवं बद्रीपत्र का छाल में का क्वाथ लेके इनमें से किसी भी एक द्रव्य में 7 बार बुझाने से, क्या, किसी भी एक द्रव्य में 7 बार बुझाने से अव्रक क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर इसके मारण की बात करें तो ध्यानाव्रक को कास्मर्द में सबसे पहले देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्या, ध्यानाव्रक निर्माण। प्रशोधन के बाद ध्यानाव्रक करते हैं, निर्माण करते हैं, तो क्या करते हैं, तो शुद्ध अव्रक लेते हैं चूर्ण, उसमें 1/4 भाग साली धान्य लेते हैं, उसको कांजी में 3 रात तक डुबोकर फिर कांजी में रखकर ही मर्दन करते हैं। उससे प्राप्त जो अव्रक होता है उसको क्या करते हैं, धान्याव्रक करते हैं। वही धान्याव्रक को कास्मर स्वरस से क्या करते हैं, मर्दन कर चक्रिका बनाते हैं, फिर सुखाकर सरा संपूर्ण में बंद करते हैं। 10 गजपुट की अग्नि जब देते हैं, पाक करने से अव्रक भस्म बन जाती है। और अगर देखें, हाँ, नागरमोथा या चौलाई के सोरस से मर्दन कर सुखाकर 10 फुट देने से भी अव्रक की भस्म हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कास्मा सोरस आसान भी होता है, इसको क से क्या हो जाता है, कास्मा सोरस हो जाता है। ठीक है, अव्रक की शब्द करें, अगर शब्दपातन करते हैं तो अव्रक के शब्दपातन से आयरन मिलता है, तो आयरन मिलता है तो पांडु रोग में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, अव्रक भस्म की मात्रा करें की बात करें तो 1 से 2 रत्ती होता है। वश्मूल क्या होता है, संद्राव होता है, इष्टिका चूर्ण समान होता है। प्रमुख योग क्या होता है, आरोग्यवर्धनी वटी, अग्निकुष्माकर रस, विजय परपटी, पंचामृत परपटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग दूसरा जो द्रव्य है व्याक्रांत। व्याक्रांत को क्या बोलते हैं, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, चूर्ण वज्र। विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक और चूर्ण वज्र। उसमें वज्र था, इसमें चूर्ण वज्र है। ठीक है, अगर व्याक्रांत के स्वरूप की बात करें तो इसमें 8 धार, 8 फलक और 6 कोण होते हैं। 8 धार, 8 फलक और 6 कोण होते हैं। अति स्निग्ध होता है, गुरु होता है और मिश्रित वर्णों से युक्त होता है। अगर इसके व्याक्रांत के भेद की बात करें तो 8 भेद होते हैं रस समुच्चय के अनुसार। क्या, श्वेत रक्त पित्त नील, धूमवर्ण, परावत वर्ण, श्याम, धूमवर्ण, श्याम, कृष्ण और करबूर होता है। ठीक है, श्वेत रक्त पित्त नील, उसके बाद परावत, श्याम, कृष्ण और करबूर। ठीक है, रसायनों के अनुसार क्या होता है, श्वेत रक्त पित्त नील, परावत, श्याम और कृष्ण, इसमें करबूर नहीं होता है। ठीक है, देखा जाए तो कृष्ण वर्ण वाला व्याकरण जो होता है वो सिद्धिकर होता है। नील वर्ण तथा परावत वर्ण वाला जो होता है, नील और परावत वर्ण वाला वो क्या होता है, व्याकरण त्याज्य होता है। ठीक है, और जो लाल वर्ण और मरकत मणि वाला संपूर्ण सिद्धि होता है। संपूर्ण लाल वर्ण और मरकत मणि, यह सिद्धि कृष्ण वर्ण, लाल वर्ण और मरकत मणि के समान जो होता है वो क्या होता है, संपूर्ण सिद्धि करता है। ठीक है,
बैकग्राउंड के स्वेदन की बात करें तो स्वेदन में हम लोग मुख्य जो आसान है उसको याद कर लें 21 टाइम। बैकग्राउंड को पृथक करके 21 बार अश्वमूत्र में बुझाने से क्या होता है, बैकग्राउंड शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मारण की बात करें तो शुद्ध बैकग्राउंड को शुद्ध गंधक दोनों की समान मात्रा से लेकर खलु यंत्र में डालकर नींबू सरस की भावना देंगे तो 8 गजपूट दे देंगे इसमें, तो रक्ताभ वर्ण की भस्म बन जाती है। वो स्टिका वर्ण की थी, ये रक्ताभ वर्ण की। ठीक है, बैकग्राउंड की मात्रा की बात करें तो 1/24 से 1/11 रत्ती। इसकी रत्ती थोड़ा सा अलग होती है महारस वर्ग में, तो इसको याद रखेंगे। 1/24 से 1/11 रत्ती बैकग्राउंड भस्म रक्ताभ वर्ण होता है। प्रमुख बैकग्राउंड के प्रमुख रत्नगिरी सूचिका वर्ण और नवरत्न मिंजक रक्त। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि माचिक। माचिक की बात करें तो माचिक के प्रकार के दो होते हैं, स्वर्ण माचिक और रजत माचिक। स्वर्ण माचिक को हेम माचिक कहते हैं, माचिक कहते हैं ताप होते हैं धातुओं से। इसमें इंपॉर्टेंट है ताम्रगंध अयस्य। क्या होता है, ताम्रगंध अयस्य किसको बोलते हैं, स्वर्ण माचिक को बोलते हैं। रजत माचिक को क्या बोलते हैं, रौप्य माचिक, तारज माचिक, तार माचिक और गंध अयस्य। देखो गंध अयस्य तो क्या है, स्वर्ण माचिक हो गया, गंध अयस्य तो क्या हो गया, रजत माचिक हो गया। माचिक के भेद क्या हो गया, स्वर्ण माचिक और रौप्य माचिक। रौप्य माचिक को क्या बोलते हैं, रजत माचिक बोलते हैं। ठीक है, माची के शोधन की बात करें तो माची के शोधन में हम लोग क्या करेंगे कि स्वेदन करते हैं 6 घंटे के लिए एरंड तेल और मातुलंग सोरस या कदली कंसोरस में दोला यंत्र विधि से 6 घंटे तक स्वेदन करने से माची क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एरंड तेल और मातुलंग सोरस, मातुलंग नींबू सोरस। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको त्रिफलाक्वाथ में 7 बार बुझाने से क्या हो जाता है, माचिक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मुख्यतः ये याद कर लेते हैं एरंड तेल और मातुलंग सोरस। एम से क्या होता है, मातुलंग नींबू सोरस हो जाता है, एरंड तेल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, माची के मारण की बात करें, 1 मिनट, माची के मारण की बात करें तो वही मातुलंग इसमें क्या ओवरलैप हो गया। मातुलंग नींबू सोरस, देखो मातुलंग नींबू सोरस में क्या करते हैं, 5 बार आप फुट की माची के समान मात्रा में लेके, मतलब समान मात्रा में लेके उसके बाद गंधक मिलाकर मातुलंग नींबू सोरस की भावना देकर पिष्टी बनाकर सुखाएं और मिसा मूसा में रख के 5 बार आप फुट की अग्नि देने से क्या हो जाता है, भस्म बन जाता है। या फिर यही कर लेते हैं, देखो ये याद करो, क्या करें, माची के समान मात्रा में गंधक मिलाकर नींबू सरस में क्या करें, मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखाएंगे। इसके 50 सराफ संपुट में रख के 5 फुट दे देंगे तो माची की भस्म बन जाएगी। यही याद करो, नींबू सरस गंधक यही सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड का और माची का दोनों का भस्म। ठीक है, माची 1/2 से 2 रत्ती। माची सुंदराव स्वर्ण गहरी भस्म होते हैं, रक्तोत्पल होता है, मतलब रक्त के सदस्य प्रमुख चंद्रपुरवटी पंचामृत प्रवृत्ति ग्रहणी का पाठ रस। ठीक है, उसके बाद आते हैं विमल पढ़ते हैं। विमल को क्या बोलते हैं, विमल को आयरन पायराइड बोलते हैं। विमल की भेद करते हैं हेम विमल रौप्य विमल का। हेम रौप्य काश, ये पूछा जाता है, हेम रौप्य और काश्य। हेम हेम रौप और काश, ये क्या है, तीनों भेद हैं किसके, विमल के। विमल के ग्राह लक्षण के विमल स्निग्ध कोण और फलक युक्त श्रेष्ठ होता है। स्निग्ध कोण और फलक युक्त श्रेष्ठ होता है। यह क्या होता है, वात पित्तनाशक विष और रसायन में श्रेष्ठ होता है। विमल के शोधन की बात करें तो विमल के छोटे छोटे वासासोरस या क्वाथ में जमीरी निमोसोरस या जिसमें से किसी भी एक में, तो वासासोरस याद करें, बस वसे विमल और वसे वासासोरस में दोला यंत्र विधि द्वारा शोधन करवा देंगे, विमल शुद्ध हो जाएगा। मारण की बात करें तो ल है ना लास्ट में, तो लकुच सोरस मतलब क्या क्या करेंगे कि शुद्ध विमल को वस्तु चूर्ण में समान मात्रा में शुद्ध गंधक लेंगे, मिलाकर बढ़ा या फिर लकुच फल सोरस की भावना देकर, ध्यान देना तीनों में गंधक ले रहे हैं। अब बैक्रांत माचिक और विमल में गंधक समान मात्रा में ले रहे हैं। उन दोनों में नींबू था, इसमें क्या था, लकुच फल की सोरस की भावना देकर चक्री में शराब संपुट करके 10 गजपुट देंगे, विमल भस्म बन जाएगी। ठीक है, मात्रा आधा से 2 रत्ती सेम है। भस्म क्या स्वर्णगंधिक रक्तोत्पल सदृश बन, प्रमुख युग चंद्रपावटी पंचामृत प्रवृत्ति ग्रहणी का पाठ रस। ठीक है, अरे यार ये तो गलत हो गया यार, पेज ओवरलैप हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। विमल और सब तो सही है, बस यही है कि यहाँ पे 6 केसरी रसन चूड़ामणि। ठीक है, चलो शिलाजतु देखते हैं। ठीक है, शिलाजतु इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, शिलाजतु देखते हैं। शिलाजतु का पर्याय होता है शिलाजतु, शिलाजतु शैले अस्मज अस्मज जतुक गिरिज अद्रिज और अस्मोथ। ठीक है, ये क्या शिलाजतु के भेद की बात करें तो चरक के अनुसार स्वरजत ताम्र और लौह, स्वर्ण रजत ताम्र और लौह, ये चरक के अनुसार भेद होते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार भी ये 4 होते हैं, स्वर्ण रजत ताम्र लौह। उसके बाद क्या हो जाते हैं, नाग और वंग, मतलब 6 हो जाते हैं। ठीक है, अगर शिलाजतु की ग्राह्य स्वरूप की बात करें तो सूर्यतापी होता है, गोमूत्र गंधी होता है, सूर्यतापी गोमूत्र गंधी और कृष्ण का होता है। शिलाजतु के शोधन की बात करें तो शिलाजतु का शोधन 3 प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, क्षार अम्ल लेने से शिलाजतु क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि गोदुग्ध त्रिफलाक्वाथ और भिंडासोरस, मतलब जीटीबी या बीटीजी मतलब ब्लूटूथ जी को लेके क्या करो, शिलाजतु को लौह पात्र में घोलकर धूप में सुखा लेने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मतलब शिलाजतु को लौह पात्र में मतलब सुखाकर उसके बाद क्या करते हैं कि बीटीजी को मिला देते हैं। बीटीजी मतलब क्या, भिंडासोरस त्रिफलाक्वाथ और गोदुग्ध इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद शिलाजतु के मारण देखते हैं तो शुद्ध शिलाजतु को मनशिला गंधक और हड़ताल, मनशिला गंधक और हड़ताल MGH
MDH मसाला आता है ना, तो ऐसे MGH याद कर लेंगे और BTG याद कर लेंगे। तो BTG से तुम्हारा शोधन हो गया, MGH से तुम्हारा क्या हो गया, मारण हो गया। तो मननशिला गंधक और हड़ताल के साथ समान भाग में खलों में डालकर मातुलंग नींबू स्वरस ध्यान रखना, 8 उपलों की पुट देते हैं तो भस्म बन जाती है। ठीक है, 2 से 8 रत्ती होता है शिलाजितु, 3 मात्रा होती है, 1 कर्ष, आधा पल और 1 पल। ठीक है, प्रमुख चूक की बात करें तो अर्घवर्धनी वटी, चंद्रपावटी, शिलाज्योति लो। ठीक है, उसके बाद आता है सस्यक। कहता है उसके बाद सस्यक। सस्यक की प्रक्रिया के बाद तुथ, तुत्थक, मयूरक और ताम्रगर्भ और अमिता संघ। ठीक है, इसका भेद कर स्वभाव जो कृत्रिम ग्राह जो मयूरकंठ संतृष्ट विभिन्न अंगों में मिश्रित तो बहुत भारी स्निग्ध अति चमकीला तुथ, ये सब दिया गया है। तुथ के शोधन की बात करें तो तुथ की शोधन की भावना दे देते हैं, भावना देंगे नींबू सरस से 3 भावना दे देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। मतलब सस्यक जो है सस 3 भावना दे देंगे नींबू सरस की तो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी गाय भैंस या बकरी के मूत्र में धुलाई यंत्र विधि से 3 प्रतिशत सेदन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगर इसके मारण की बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि शुद्ध तुथ, शुद्ध गंधक तथा टंकण क्या लेते हैं, जीटी। सस्यक में क्या लेते हैं, जीटी। तीनों को समान मात्रा लेके बढ़ल स्वरस मतलब कुछ फल स्वरस। ठीक है, उसके बाद क्या मर्दन करके मूसा बंद करके 3 का कुट दे देंगे तो तुथ की भस्म बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, भस्म बन जाती है। 1 मिनट, कहाँ गया, ठीक है, क्या हो जाती है, बन जाती है लकुच फल। ठीक है, इसे अगर शतपातन करते हैं तो कापर मिलता है, 1/8 से 1/4 रत्ती होता है सस्य का। प्रमुख युग देखिए जात्यादि, घृत, कनक सुंदर, जात्यादि और माँ जरांकुश रस होता है। उसके बाद आता है चपल। चपल की बात करें, चपल के 4 भेद होते हैं, गौर श्वेत, अरुण और कृष्ण, गौर श्वेत, अरुण और कृष्ण, गौर श्वेत, अरुण और कृष्ण। चपल के चपल स्फटिक के आभा वाला होता है। ठीक है, चपल के शोधन की बात करें तो चूड़ करके जम्बीरी नींबू या बांधे कारकोटी तथा अदरक की साथ साथ भावना देने से चपल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ध्यान देंगे, चपल का चूड़ करके जम्बीरी नींबू, बांधे कोटी तथा अदरक। ठीक है, जम्भीरी नींबू, बंध्याकोटी, आर्द्र की साथ साथ भावना देने से चप्पल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मारण की बात करें चप्पल में समभाग गिरिसुंदूर या गंधक डालकर निर्गुंडी स्वरस की भावना दे देते हैं तो बालिका यंत्र पाक विधि से सुंदर रक्तावर्ण की भस्म बन जाती है। चप्पल में चप्पल को याद कर लीजिएगा, जम्भीरी नींबू में नींबू बांधेंगे, क्या बोलते हैं चप्पल में, बांधे कटकोटी और अदरक स्वरस के साथ। उसके बाद क्या करेंगे उसमें तो ये शोधन हो जाएगा। चप्पल में अगर संभाग गंधक डाल के निर्गुंडी स्वरस से वो कर लेते हैं तो ये क्या होता है, सुंदर रत्नों की भस्म बन जाती है। उसके बाद आता है महारस का लास्ट जो द्रव्य वो क्या है, रसक। रसक की बात करते हैं, रसक खरपर बोलते हैं, खरपर सत्व बोलते हैं, यसद बोलते हैं, ताम्ररंजक बोलते हैं, नेत्रोगारी बोलते हैं। ठीक है, रस समुच्चय के अनुसार 2 भेद होते हैं, दर्दूर और कार्वेलक। दर्दूर और कार्वेलक रसक के भेद होते हैं। भावना की अगर इसके शोधन की बात करें तो भावना देते रसक बिंजोरा नींबू रस में 7 बार भावना देने से शुद्ध हो जाता है। और या फिर नरमूत्र में क्या करते हैं, नरमूत्र में क्या करते हैं, किसी भी रस 7 बार बुझा देते हैं तो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नरमूत्र, ध्यान देना यहाँ पर भी एक मूत्र था, किसमें था बताएं कि कमेंट करें तो याद करें। और बैकनाथ माची, बिमलादि, सस्यक, चप्पल और रसक। चप्पल छोड़ के इन दोनों तो सस्यक और रसक में क्या होता है, कोई भी मूत्र डाल दो, बकरी की मूत्र डाल दो। ठीक है, या फिर नींबू स्वरस की भावना दे दो, नींबू स्वरस की भावना इसमें भी नींबू स्वरस आसान है तो ठीक है, नींबू स्वरस याद कर लो। मारण की बात करें शुद्ध पारा तो शुद्ध रसक को सम भाग में लेके अच्छी तरह बालू का रक्तवर्ण की बात समझ जाती है। पारा जिसमें लेना है सिर्फ एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें खरपर सत्व की तो वंगाव होता है, और उसके रसक की के बाद लक्ष्मी विलास, बसंत मालती रस, माँ ज्वारा कुछ रस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उपरस। उपरस की बात करें तो गंधास में गैरी काशी से कांची ताल शिलांजनम, गंधास में गैरी काशी से कांची ताल शिलांजनम, कंकुष्ट चतुर उपरस अष्टो भारत कर्मणि, कंकुष्ट चतुर उपरस अष्टो भारत कर्मणि। इसमें सबसे पहला होता है गंधक। गंधक की बात करें तो गंध प्रसार, पूतिगंध, बलि, बलिवसा, सुलवारी, गौरी पुष्प, पमारी और कुष्ठारी। गंध प्रसार, पूतिगंध, बलि, बलिवसा, सुलवारी, गौरी पुष्प, पमारी और कुष्ठारी। इसकी अगर बात करें उत्पत्ति की तो पार्वती के रस से गौरी पुष्प। ठीक है, पार्वती के रज से। ठीक है, महारस को क्या बोला जा रहा था, गौरी तेज। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, महारस क्या बोल रहे थे, गौरी तेज। ठीक है, शिव बीज की बोल रहे थे पारत को। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको क्या बोल रहे हैं, गौरी पुष्प। ठीक, ध्यान देना ये सब पूछे जाते हैं। गंध पछाण इसको बोलते हैं पूतिगंध। ठीक है, बलि बलिवसा, सुलवारी और पुष्टारी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका भेद की बात करें तो रसायन और रस समुच्चय के अनुसार 3 भेद हैं, सूक्ष्म चंचु एवं पित्तवर्ण और श्वेतवर्ण। मतलब रक्त पित्त और श्वेत, रक्त पित्त और श्वेत भेद होते हैं। रसायन चूर्ण के अनुसार क्या होता है, रक्तवर्ण, पित्त, श्वेत और कृष्ण, रक्त पित्त, श्वेत और कृष्ण एक और जुड़ जाता है। ठीक है, रक्तवर्ण को सुख तुंड निबम बोलते हैं, पीतवर्ण को सुख पिच निबम बोलते हैं, श्वेतवर्ण को खटिकाकार, कृष्ण को दुर्लभ बोलते हैं। ग्राह स्वर की बात करते हैं तो सुख पिच के सदृश होता है। क्या होता है, सुख पिच के सदृश होता है, नवनीत के सदृश चिकना होता है, मशहूर कठिन स्निग्ध और गंधक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, गंधक की शोधन की बात करें तो
एक मिट्टी या स्टील पात्र में दूध भरकर उसके मुख पर पतले सूती वस्त्र को बांध लेते हैं। ठीक है, अब एक कढ़ाई में गोघृत के साथ गंधक को पिघला लें। उसके बाद क्या करते हैं कि पिघले हुए गंधक को कपड़े से छानकर दूध से भरे पात्र में गिरा दें। ठीक है, फिर क्या करें, गंधक को बाहर निकालकर गर्म पानी से धो लें। अब उसमें से जो गंधक गिरा हुआ है उसको क्या करते हैं, शुद्ध पानी से धो लें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ प्रक्रिया 3 से 7 बार करते हैं। क्या होता है, 3 से 7 बार, तो गंधक क्या हो जाता है, शुद्ध होता है। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक पसड़ आदि नहीं पिघलने वाले पदार्थों से कपड़ों पर छनकर मुक्त हो जाता है। उसके बाद घृत में तुषाकर नुकीले दाने के रूप में एवं 20 कपड़े से छनकर नीचे जाकर पिंड के रूप में दूध के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, नीचे जाकर दूध के ऊपर तैरता रहता है। गंधक को पिघलाकर भिंगरा स्वरस में डालकर तत्पर उसी स्वरस में 7 बार स्वेदन करने पर हो जाता है गंधक शुद्ध। गंधक शुद्ध यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गंधक की मात्रा मारण नहीं होती गंधक की। ठीक है, गंधक की मात्रा की बात करें 1 से 8 रहती है। गंधक रसायन कहते हैं 1/3/2 तोला हो गई। गंधक रसायन में गंधक और शर्करा की बात करें तो 1:1 की रेशियो होती है। प्रमुख गंध रसायन पंचामृत पर कनक सुंदर बहुत सारे इसके हैं। ठीक है, गंधक का गंधनाशन क्या होता है, सुरचिला स्वर से हो जाता है। ये याद करना, गंधक का गंधनाशन कहाँ से होता है, सुरचिला स्वर से। क्या होता है, सुरचिला स्वर से। गंधक दूत्री में क्या होता है, तिल तेल, और गंधक का अनुपात कितना होता है, तिल तेल कितना होता है, 16 होता है भाग, और एक भाग क्या होता है, गंधक का अनुपात होता है। गंधक दूती में पारस सहित तांबुल में सेवन करते हैं। पारस सहित तांबुल में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। उसके बाद एक गंधक की बात आती है गहरी। गहरी क्या होता है, गहरे, गिरिमर्द, गिरिमृतिका। ठीक है, ठीक है, गहरे, गिरिमर्द, गिरिमृतिका, रक्त धातु और लोह धातु। रक्त धातु और लोह धातु इसमें इंपॉर्टेंट है। रक्त धातु और लोह धातु किसको बोलते हैं, गहरी को बोलते हैं। रस समुच्चय में स्वर्ण गहरी, पाषाण गहरी। ग्राह्य स्वरूप में देखो स्वर्ण गहरी स्निग्ध अत्यंत मृदु होता है। पाषाण गहरी रुक्ष कठिन और साधारण होता है। औसत कार्य के लिए स्वर्ण गहरी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि वो स्निग्ध अत्यंत मृदु होता है। ठीक है, शोधन की बात करें तो गहरी को गोदूत, ये मत याद करो, याद करो गहरी में गोघृत को भर्जन कर देने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। गोघृत में भर्जन कर मात्रा 2 से 4 होती है। प्रमुख पुष्णानुक, ज्वारांकुश और लघु सूचक, दोनों में क्या है, मारण नहीं है, ध्यान देना। उसके बाद काशीस आता है। काशीस को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं, FeSO4.5H2। ठीक है, काशीस को क्या बोलते हैं, पुष्प काशीस, कुसुम पांशु काशीस और खग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को। उसके बाद देखिए, अगर इसके देखिए आकृति की तो मणिकावृत होता है हम। ठीक है, रस समुच्चय के अनुसार 2 प्रकार, बालुका काशीस, पुष्प काशीस, 2 बालुका काशीस और पुष्प काशीस होते हैं। अगर इसके बात करें काशीस के शोधन की, तो काशीस के शोधन में क्या करेंगे, भिंगरा स्वरस में काशीस के 3 प्रकार तक शोधन करवा देंगे तो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है भिंगरा स्वरस में। ठीक है, शोधन करवा देते हैं। या फिर स्त्री के आंत्रों में भिगोने पर क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मारण की बात करें तो कांजी में 7 टाइम क्या लघु पुट दिलवा देते हैं, या फिर नींबू सोरा से क्या कर पुट देते हैं। सर्वप्रथम काशीस में कांजी के साथ बानर देकर सुखाए, फिर लघु पुट अग्नि फूक देने से काशीस शुद्ध हो जाता है। फिर पुनः इसी भस्म को नींबू सोरस की बानर देकर सुखाकर अम्लता नष्ट होने तक के लिए सर्वदोष रहित काशीस का बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर काशीस का भस्म बनाने तो काशी इससे भी बन जाएगा कांजी से, लेकिन अगर नींबू से एक बार और हम लोग करवा देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि इससे इसकी अम्लता नष्ट हो जाती है। ठीक है, इससे इसकी अम्लता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उस मात्रा की बात करें, आधा से 2 रत्ती काशीस सत्व के आयरन होता है। प्रमुख रज प्रवर्तनीय रस पुष्प होता है। तो ध्यान देंगे एक बार, फिर भिंगरा स्वरस में काशीस का 3 बार तक शोधन करवा देंगे, और उसके बाद क्या कांजी और नींबू दे देंगे। कैसे काशीस हो गया, काशीस में कांजी और नींबू दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्फटिक। स्फटिक को तुअरी सौराष्ट्री, सौराष्ट्र मृतिका बोलते हैं। स्फटिका, फटिका, शुभ्रा, कांची, रंगदा, रंगदात्री। ठीक है, ध्यान देंगे इसके प्रया, इसके 2 प्रकार के भेद होते हैं आरएस के अनुसार, फटके और फुलिका। फटके और फुलिका। अगर इसके शोधन की बात करें तो अग्नि पर क्या कर, फिटकी को लोहे की कड़ाई पड़ाकर अग्नि पर फुलाने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके स्फटिक के मारण की बात करें तो स्फटिक को सरा संपूर्ण पर लघु पुट की अग्नि दे देते हैं, स्वर्ण की भस्म बन जाती है। मात्रा की बात करें 2 से 4 स्फटिक में क्या होता है, एल मिलता है सत्व में। प्रमुख एक एलादी मंत्र हो गया, संग्राव हो गया, शुभ शंखद्रावक रस हो गया। उसके बाद हड़ताल की बात करते हैं। हड़ताल की बात करें तो हड़ताल को ताल, तालक, नटभूषण, पिंजर, वंश, पत्रक, वंगारी, और ये इंपॉर्टेंट है वंगारी। वंगारी किसको बोलते हैं, हड़ताल को, बीड़ालक। ठीक है, उसके बाद रचना समझ के पत्र हड़ताल, पिंड हड़ताल 2 प्रकार के होते हैं। पत्र हड़ताल को बहुपत्रक बोलते हैं, स्त्री पुष्प हरणम बोलते हैं। पिंड हड़ताल को उत्तम होता है क्या, पत्र हड़ताल रसायन के रूप में पत्र हड़ताल याद रखेंगे। हड़ताल के शोधन की बात करें तो एक मिनट, हड़ताल के शोधन की बात करें तो क्या करते हैं कि कुष्मांड सोरस में लेके क्या करते हैं इसको, एक मिनट, इसमें भी हटिया, तिल, छार एवं चूर्णोदक में किसी भी एक द्रव्य में दोला यंत्र विधि से शोधन। चूर्णोदक में, चूर्णोदक याद करो, हड़ताल को चूर्णोदक में डाल के वो करवा देंगे दोला यंत्र विधि से, क्या जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है, या फिर दूसरी विधि ये है कि इसको त्रिफला क्वाथ, या फिर तिल तेल में 12 घंटे तो दोला यंत्र, त्रिफला क्या याद करो, हड़ताल, तार है ना, तो से त्रिफला याद करो, त्रिफला क्वाथ में इसको 12 घंटे तक शोधन करवा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हड़ताल। अगर इसके मारण की बात करें, मारण की बात करते हैं, इसके मारण के, इसको बाद में हम PDF में ऐड करवा देंगे। ठीक है, मारण की अगर बात करते हैं हम इसमें, तो इसको क्या करते हैं कि हड़ताल को पलाश मूलत्वक में, पलाश मूलत्वक में मधु के समान गाढ़े क्वाथ बना के 3 भावना देकर उसमें भैंस की मूत्र की भावना देकर चक्रिका का निर्माण करते हैं। फिर इन चक्रिका को सुखाकर 10 उपले की अग्नि देते हैं। फिर 12 फुट देने से इसके क्या हो जाता है, हड़ताल की उत्तम भस्म बन जाती है। तो इसमें फिर से देख लेंगे क्या, पलाश मूलत्वक का 3 भावना देंगे, फिर भैंस की मूत्र की भावना देंगे, पलाश और प और भ, ध्यान देना। ठीक है, ताल से त्रिफला क्वाथ में शुद्ध हो जाता है, और प और भ मतलब कि
और भ से क्या हो गया, प्लास मूत्र की 3 भावना और भैंस के मूत्र की क्या होता है 1 भावना, और 12 फुट देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो हड़ताल का भस्म होता है 1/4 से 1/2 रत्ती होता है। इसके हड़ताल के सेवन की गुड़ूची कषाय और शहद आदि के साथ प्रमुख योग क्या होता है, कस्तूरी भैरव, ताल सिंदूर, नित्यानंद, समीर पंग, वात गंजाकुल रस। उसके बाद आता है मनशिला। मनशिला के बाद मनशिला की बात करें तो रोगशिला शैल, न्यायपालिका बोलते हैं इसको, न्यायपालिका, मनोगुप्ता, कुंटी, कुल्टी, नागमाता, भूत उपद्रव नाशिनी। भूत उपद्रव नाशिनी को क्या बोलते हैं, मन में भूत होता है तो भूत उपद्रव नाशिनी, दिव्य औषध भी बोलते हैं, ठीक है। रत्न समुच्चय के अनुसार 3 वेद होते हैं, श्यामांगी, कर्णवेदिका, खंडखा, ठीक है। मनशिला की कंकड़ पत्थर रहित होता है, रक्त कमल सदृश वर्ण होते हैं, बाहर में गुरु होता है, चमकदार होते हैं, रक्त कमल सदृश वर्ण होता है। मनशिला का शोधन की बात करें तो इसको क्या करते हैं कि मनशिला को चूर्णोदक में 3 दिन रखने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। चूर्णोदक में 3 दिन रखने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे इसको, अदरक सोरस की 7 भावना देने से मनशिला क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अदरक सोरस की 7 भावना देने से क्या होता है, मनशिला शुद्ध हो जाता है। 1/24 से 1/16 रहती संख्या होता है इसमें। सप्तम निकालने पर श्वास कुठारा, चंद्रोदय, 6 केसरी और समीर पन्ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक हमने पढ़ा गंधक, गैरी, काशीस, ठीक है। तो गंधक और गैरी का तुम्हारा शोधन नहीं था, अरे शोधन सॉरी मारण नहीं था। उसके बाद जब आए काशिश में, तो काशिश में हम लोग क्या कर रहे थे, काशिश में भिंगरासुरस की 3 प्रशोधन करवा दे रहे थे, शोधन हो जा रहा था। और काशिश के मारण करवा रहे थे, तो इसमें क्या होता है, कांजी और कसे कांजी और कस नींबू करवा दे रहे थे। उसके बाद भिंगरासुरस, ठीक है। उसके बाद स्फटिका में फिर मारण था, मारण वो भी नॉर्मल मारण था। हड़ताल में फिर देखे तो हड़ताल में भी क्या मारण था ना, पलाश मुल्तोक की 3 भावना भैंस की, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद आते हैं तुम्हारा मनशिला में, तो मनशिला में मारण नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या हम लोग अंजन देखते हैं। तो अंजन के भी भेद क्या होते हैं, अंजन को मेचक लोचक अंजन बोलते हैं, सौरी अंजन, श्रोतो अंजन, पुष्पांजन, नीलांजन। तो सौरी अंजन धूम और पांडु वर्ण का होता है, श्वेत वर्ण का, पीत वर्ण का होता है, नील वर्ण का ये होता है श्रोतो। देखो सौरी अंजन कितना है, पीत वर्ण, श्रोत अंजन कितना है, पीत वर्ण, एक मिनट, नील वर्ण। और पुष्पांजन कैसा है, श्वेत, पुष्प श्वेत है, ठीक है। नीलांजन क्या है, नीलवर्ण, नील से नीलांजन, नील से नीलवर्ण, वो स्रोत से नीलवर्ण। सौरी कैसे है, पीतवर्ण की होती है। शोधन की बात करें, भिंगरासुरस की भावना दे देंगे। भिंगराज देखो ध्यान से देंगे, इससे पहले भी क्या हम लोग कर रहे थे, भिंगरासुरस की भावना देने से क्या हो जाता है, क्या हो जा रहा था, इसका शोधन हो जा रहा था, किसका, मनशिला का। तो गंधास में गरी, काशी से कांची, ताल, शिलांजनम, शिला मतलब कि शिला और अंजन दोनों है, शिलांजनम जो है, दोनों में क्या होता है, मनस्य ये क्या भिंगरासुरस की भावना दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसके प्रमुख पुष्पानुक, पिशवली, पत्रांशो फिर बता रही, ठीक है। कंकुष्ट, उसके बाद तालकुष्ट, तीक्ष्ण, द्वितीका, रेचक और हेमवती। इसमें नलिका कंकुष्ट, रेणु कंकुष्ट, ये 2 भेद होते हैं इसके। कंकुष्ट की शोधन की बात करें, इसको शुंठी के क्वाथ में 3 दिन तक भावना देते हैं, तो ये शुद्ध हो जाता है। ये स्वयं शत्रुप में होने से इसका सत्वपातन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका भी मारण नहीं होता है। धन्वंतरी गृह, धन्वंतरी रस, ध्यान देंगे कि अब किसके किसके मारण नहीं है इसमें, गंधक गैरिक के नहीं है, काशिश का था, कांची का था, शिला मतलब हड़ताल का था, कांची, हाँ ठीक है, 3 के हो गए। फिर उसके बाद मनशिला, अंजन और क्या बोलते हैं कंकुष्ट के मारण नहीं दिए हुए, ठीक है। ध्यान दे लिया ये बात, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। उसके बाद रही बात साधारण रस की, तो साधारण रस भी अभी पढ़ लें। तो साधारण रस देखते हैं, ठीक है। साधारण रस, कंपिलस चाप्रो गौरी प्रसाद नवसाद्रा, कंपिलस चाप्रो गौरी प्रसाद नवसाद्रा, कपर्दो बहिजारस गिरी सुंदर हिंगलो, कपर्दो बहिजारस गिरी सुंदर हिंगलो, मृगा सिंह मित टेस्टो साधारण रस स्मिता। इस श्लोक को याद करना, कंपिलस चाप्रो गौरी प्रसाद नवसाद्रा, कपर्दो बहिजारस गिरी सुंदर हिंगलो, मृदार सिंह मित टेस्टो साधारण रस स्मिता। इसको ये बात ध्यान देंगे कि कोई भी अगर द्रव्य आता है इन सभी में से साधारण रस हो गया महारस प्रस्तुत। सबसे पहले एक श्लोक लिख देंगे इसका, ठीक है। कौन कौन से द्रव्य होते हैं, कंपिलक गौरी प्रसाद नवसाद्रा, कपर्द, अग्निजार, गिरी सुंदर हिंगोलो, ठीक है, मिदार सिंह, ठीक है। उसके कंपिलक, सबसे पहले क्या होता है कंपिलक। कंपिलक की बात करते हैं इसको इंग्लिश में क्या, मेलोटस फिलिपियंसिस बोलते हैं। कंपिलक को रक्तचूणक, रेचन, कर्कश, रोचन और रक्तांग भी बोलते हैं। रेचन, कर्कश, रोचन और रक्तांग भी बोलते हैं, ठीक है। कंपिलक का शोधन क्या करें, स्टिका चूर्ण में अशुद्धि को दूर करने के लिए कंपिलक का जल में डाल देने से ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है। मतलब कंपिलक जो होता है स्टिका चूर्ण आदि मिला देते हैं इसको लोग, तो इसको दूर करने के लिए कंपिलक को जल में डालने से शुद्ध हो जाता है। मारण और सत्पातन की बात करें तो वनस्पति द्रव्य है ना, ये वनस्पति है ना ये, तो मारण और सत्पातन इसका नहीं होता। 4 से 6 गुंजाइश की मात्रा होती है। प्रमुख कृमिघातनी गुटिका हो गया, त्रिपलादि घृत हो गया, बिंदु घृत हो गया। उसके बाद आता है गौरी प्रसाद, हाँ गौरी प्रसाद की बात करें तो इसको बोलते हैं व्हाइट आर्सेनिक बोलते हैं, H2O3, ठीक है। इसको बोलते हैं सोमल मल फेनास्म इसको बोलते हैं गौरी पाषाण को। संखिया, शंखविष, दारुमूषा, दारुमोचक, मूषण और आखुपषाण, आखुपषाण किसको बोलते हैं, गौरी पाषाण को, ठीक है। रत्न समुच्चय के 3 भेद होते हैं, स्फटिका, शंखाव और हरिद्राव। स्फटिका, शंखाव और हरिद्राव, हरिद्रा सदृश होता है, शंख के सदृश होता है, स्फटिक क्या होता है, सफेद स्फटिक सदृश होता है, ठीक है। शोधन की बात करें, संख्या के मोटो चूर्ण को वस्त्र के पोटली में बांधकर दोला यंत्र विधि से तंडो, ये याद न करो, इसको याद करो। कारवेलक के अंदर रखकर दोला यंत्र विधि से 1 प्रतक शोधन करने से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। कारवेलक के अंदर रख के, करेले के अंदर रख के दोला यंत्र विधि से 1 प्रतक शोधन करने से संख्या शुद्ध हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और कोई इसमें, ठीक है।
मात्रा की बात करें 1/120 से 1/30 रखती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, ठीक है। इसकी बात करें सत्पात्र में शुभ्र होता है, ठीक है। इसके विष प्रभाव की बात करें तो विष प्रभाव समनोपाय की बात करें तो गोदुग्ध में गोघृत या मिश्री मिला के पिला देना, गोदुग्ध में गोघृत और मिश्री मिला के, या फिर टंकड़ का जलीय विलयन पिलाना होता है, या फिर करेला फल सरस पिलाना होता है, करेला फल यही करवेला, ठीक है। करेला फल देखो जिस चीज़ से हुआ है ना तो उसी को हम लोग डाल देंगे। जैसे करेला फल में अगर हम लोग इसका रक्त दोला यंत्र विधि से शोधन करा रहे हैं तो उसी को हम लोग पिला देंगे तो इसका दूर हो जाएगा। प्रमुख समीर पन्नग मल सिंधु सूचिका वर्ण शनि पात्र भैरव रस। उसके बाद आते हैं कपिलस चापू गौरी प्रसाद नवसार, ठीक है। नवसाधन के बाद NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड, नवसार नवसादर चुलिका लवण, ठीक है। कृत्रिम और खनिज दो भेद होते हैं नवसाधन के। एक बार नवसाधन में 3 गुना जल में घोलकर वस्त्र से छान कर पात्र में रखें, फिर पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर तीव्र अग्नि से पाक करें तो जल पूर्णतः शुष्क होकर शुद्ध नवसार, मतलब जल में भिगोना है, फिर उसको तीव्र अग्नि प्रोवाइड करके सारे जल को निकाल देना है, उससे शोधन हो जाता है। 2 से 8 मात्रा होती है। श्वेत पर शंखद्राव स्वर्णवंग रस वृश्चिक दंसर लेप होता है। उसके बाद आता है कपर्द वराटक वराटिका, ये पूछता जाता है कपर्द कपर्दिका। बाल किरणक बोलते हैं कि लड़के से खेलते हैं चराचर, ठीक है। ये 3 वेद होते हैं, पित्त श्वेत और दूषण। पित्त क्या होता है? उत्तम होता है। पित्त क्या होता है? उत्तम होता है। ग्राहवाटिका दीर्घवृंत होता है, स्वर्ण होता है। इसके शोधन की बात करें वाटिका को एक पदार्थ कांजी कुलत नींबू सरा था किसी भी अम्ल द्रव्य ध्यान देना, अम्ल होते हैं, ये कापड़ है ना, ये बेस है। तो क्या होता है किसी भी अम्ल द्रव्य में क्या डाल के शोधन कराएंगे, उस से प्रक्षालन कर देंगे तो क्या हो जाता है? सूझ हो जाता है किसी भी अम्ल को। कसे का पर्दे कसे कांजी ले लो। कांजी इसमें क्या करेंगे? इसको अम्ल में धुलाई यंत्र विधि से शोधन करा के उस जल से प्रचारण शुद्ध हो जाएगा। मारण की बात करें शुद्ध वरेटिकाओं को 2 मिट्टी के सराव के मध्य रखकर दोनों सराव को संधि लेपन करके धूप में सुखाएं। इसके बाद सराव को गंजपुट की अग्नि दे दें, फिर समांशित होने पर तो याद रखना कांची की जैसे हम लोग कर रहे थे मारण, सेम वैसे ही शुद्ध कराने के बाद इसको क्या करें हम लोग सराव में रख के इसको स्वयं वो करा दे रहे हैं, ठीक है। मारण कपर्द वस्त्र श्वेत होती है, वराटिका 2 रत्ती होता है, प्रमुख युग अग्निकुमार प्रवाल पंचामित ग्रहणी कपाट रत्नगर पोटली। उसके बाद अग्निजार की बात करें तो अग्निगर्भ अग्निनिजास अग्निज्वाला अग्निजार बहिंज्वार सिंधुफला जरायु। शोधन की बात करें शोधन और मारण को शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि यह सुगंधित द्रव्य है, ठीक है। अग्निजार सुगंधित द्रव्य 1/4 से 1/2 रत्ती है, मधुघृत और मक्खन है। अनुपान इसका बृहत्वाद चिंतामणि रस जहर मोहरा, ठीक है। इसके बाद गिरी सिंदूर, फिर इसमें ओवरलैप हुआ ना, कोई बात नहीं। गिरी सिंदूर की बात करें तो पर्या सिंदूर रक्तरेणु भेद है गिरी सिंदूर और नाग सिंदूर, बस इतना इंपॉर्टेंट है। हिंगुल की बात करें तो हिंगुल में क्या होता है 6:1 के रेशियो में मरकरी और क्या बोलते हैं सल्फर होते हैं। पर्या के मिलेच रक्त सुरंग चित्रांग चूर्णपारद जिसको बोलते हैं ध्यान देना, चूर्णपारद हिंगुल को बोलते हैं। रंजन हंसपाद दरद, ठीक है। चरमार सुक्तुंड हंसपाद, ये 3 इसके भेद होते हैं, चरमार सुक्तुंड हंसपाद, रस समुच्चय में सुक्तुंड और हंसपाद। ग्राह की बात करें जपा कुसुम मोड़ के समान पीसने पर मनोहर, देखने में चमकीला लाल बारूद भावना है। अगर इसके हिंगुल की शोधन की बात करें तो इसमें दिया नहीं है, 1 मिनट, क्या कर देंगे लकुच सरस ये क्या कर देंगे 7 भावना दे देंगे। 7 भावना से ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। हिंगुल्ला है ना लास्ट में, तो कर देंगे इतना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इसका शोधन हो गया, शोधन के बाद इसका मात्रा ये भाई इसमें फिर से गड़बड़ हो गया, ठीक है। मात्रा रुक जाओ, यहीं पे हम एडिट कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक पेज डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्या बोलते हैं मात्रा की बात करें तो क्या होता है आधा से 1 रत्ती। उसके बाद इसके अनुपान की बात करें तो कितना होता है मरीच के साथ दे देते हैं या फिर गुड़ के साथ दे सकते हैं, ठीक है। योग की बात करें तो योग में क्या हो जाएगा हिंगू लेश्वर रस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाए आनंद भैरव रस। उसके बाद आ गया लास्ट हमारा इसमें मुर्दा शंख जिसको हम लोग क्या बोलते हैं PBO, ठीक है। इसके पर्याय की बात करें तो वही मृदार्थ सिंह होता है, बुधार्थ सिंह होता है, बुधार्थ सिंह, ठीक है। मुर्दा शंखक और मृदा सिंह यही सब होता है, ठीक है। 2 भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू RRS, 2 भेद होते हैं कौन कौन? पहला सदल, दूसरा निर्दल। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके साधारण रस का सामान्य शोधन दिया गया है। साधारण रस का सामान्य शोधन की बात करते हैं साधारण रस के कैसे होता है कि किसी भी द्रव्य को किसी को भी क्या करते हैं हम लोग मातुलंग एवं अदरक स्वरस की
तीन भावना कितने दिन तक, 3 दिनों तक देने से शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इतना देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखें साधारण रस में, तो साधारण में से किसका शोधन मारण नहीं हो रहा था, तो उससे कंपिलक का देखो शोधन था, मारण नहीं था। ठीक है, गौरी प्रसाद का भी शोधन था, मारण नहीं था। नवसागर का भी शोधन था, मारण नहीं था। कपर्द का शोधन और मारण दोनों था। अग्निजार का शोधन था, शोधन कुछ नहीं था। अग्निजार का, गिरिसुंदर का भी कुछ नहीं है, हिंगुल का भी कुछ नहीं है, और लास्ट में मृदा सिंह का बस वही कौड़ी का है। ठीक है, कौड़ी मतलब कपर्द। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। फिर थर्ड पार्ट में हम बाकी सब जो भी द्रव्य हैं इनको कंप्लीट करेंगे, मतलब 3 वीडियो में आपके पूरे फर्स्ट रसायन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।